नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सब उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो 20 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली का पेपर है। इस वीडियो में हम सब सिर्फ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, इनमें से जिसका जन्म अंडे से हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। हम सबको बताना है जिसका जन्म जो है अंडे से हुआ है उसके लिए एक शब्द है। अंडे से जो जन्म लेता है उसका एक शब्द हो जाएगा अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे हम सबको अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्वर्ण। स्वर्ण जो है अमृत का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन बी में दिया गया है पारा। पारा भी अमृत का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन सी में दिया गया है दूध। दूध भी अमृत का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन डी में दिया गया है मोती। मोती जो है अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। मोती जो है जलज का अनेकार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, अमृतलाल नगर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। यहाँ पे हम सबको बताना है मानस का हंस किसकी कथा वस्तु है। अमृतनगर के उपन्यास मानस की हंस कथा वस्तु जो है तुलसीदास का मानसिक विकास है। यह उपन्यास वर्ष 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नगर की अन्य कुछ रचनाएं हैं, अमृत और विष, टुकड़े टुकड़े दास्तान, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर और अमृत मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है गंगा मैया के उपन्यास लेखक कौन हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक जो हैं भैरव प्रसाद गुप्त हैं। भैरव प्रसाद गुप्त की अन्य और रचनाएं हैं मसाल, धरती, आशा, जंजीर और नया आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे दिया गया है, आजकल के नौजवानों में बुजुर्गों के डैश डैश खराब कर रखी है। यहाँ पे खाली स्थान पे हम सबको बताना है कि खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों के मिट्टी खराब कर रखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाने का मुहावरा हो जाएगा सुख से रहना। बात पे अड़े रहने का मुहावरा हो जाएगा टस से मस ना होना। प्रतीक्षा करने का हो जाएगा पलके बिछाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। इसमें हम सबको बताना है लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला। साहित्य पुरस्कार जो है रघुवीर सहाय को मिला। रघुवीर सहाय को इसके लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। उसी समय का व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। यहाँ पे उसी समय का बताना है तो तत्कालीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृंतक कहा जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत्यु पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। यहाँ पे हम सबको बताना है इसमें कौन सा रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में हो जाएगा रौद्र रस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध होता है उसे हम सभी लोग रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शत्रु चलना, भौं चढ़ना आदि का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। यहाँ पे हम सबको बताना है विराम भेद और उनके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है, नहीं बताना है। पूर्ण विराम, यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। अल्प विराम, यहाँ पे अल्प विराम का भी चिन्ह लगा हुआ है। योजक, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह लगा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे दिया गया है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश डैश, नाम श्याम है। यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। यहाँ पे हो जाएगा उसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार जो हैं कौन हैं। चाबुक निबंध के रचनाकार जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रबंध पूर्णिमा, चयन, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतिमा आदि इनकी निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है भोर, बिहान, निशांत किसके पर्यायवाची हैं। भोर मतलब होता है सुबेरा, बिहान मतलब होता है सुबेरा, निशांत मतलब होता है सुबेरा। ऑप्शन ए में दिया गया है दिन, ऑप्शन बी में दिया गया है शाम, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रभात। प्रभात मतलब भी होता है सवेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तुलसीदास नहीं होगा तुलसीकृत होगा। अब हम सब तुलसीकृत का समास विग्रह करेंगे तुलसी द्वारा कृत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारा। इसमें करण कारक जो है द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। यहाँ पे हम सबको बताना है पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना जो है किसने किया है। इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने किया है। किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे हम सबको सही वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है वह देर में सोकर उठता है। ऑप्शन ए जो है सही वाक्य नहीं है, वह देर से सोकर उठता है, यहाँ पे से होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है वह देर के साथ सोकर उठता है,
यहाँ पे देखिए देर के साथ, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया गया है वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखिए ये वाक्य जो है सही लिखा हुआ है, वह देर तक सोकर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? यहाँ पे हम सबको बताना है रस से भरा। रस से भरा का हो जाएगा रस भरा। क्या हो जाएगा? रस भरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस भरा। यहाँ पे देखिए रस भरा का समास विग्रह किया गया है रस से भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे दिया गया है कोई आया था। यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई आया था अनिश्चयवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का परिभाषा हो जाएगा ऐसे सर्वनाम जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जो प्रश्न में पूछने का बोध कराए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कैसे इत्यादि। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक उसे कहा जाता है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले में आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू इत्यादि। ऑप्शन सी में दिया गया है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जो सर्वनाम स्वयं या निश्चित का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। यहाँ पे हम सबको बताना है अनुच्छेद 210 में किसको निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देशित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 343 जो है हिंदी राजभाषा के बारे में उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 345 जो है राज्य की राजभाषा और राज्य का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 343 किसका उल्लेख करता है? राजभाषा की उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 345 जो है राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे हम सबको बताना है निरंतरता बोधक में संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है दे डालो। ऑप्शन बी में दिया गया है पानी बरसने लगा। ऑप्शन सी में दिया गया है बरसता रहता है। यहाँ पे देखिए निरंतरता का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यहाँ पे हम सबको बताना है वर्ष 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। चिदंबरा कब मिला था? 1968 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत जो है हिंदी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञे को
पुरस्कृत किया गया था? उनको पुरस्कृत किया गया था 1978 ईस्वी में। किसके लिए पुरस्कृत किया गया था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए पुरस्कृत किया गया था? अगर पूछ लिया जाए कितनी नावों में कितनी बार किसका साहित्यकार है, तो आप सभी लोग बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है, माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदा, साड़ियाँ खरीदा, एक छाता खरीदा, बहुत कुछ खरीदा। यहाँ पे हो जाएगा माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छाटे। यहाँ पे हम सबको सही वाक्य छाटना है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। ऑप्शन ए में दिया गया है वह छत पर नीचे को गिरा पड़ा। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन बी जो है सही वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह छत पर से नीचे को गिरा पड़ा, मतलब कि वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, यह सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? यहाँ पे देखिए 4 ग्रंथ दिए गए हैं और हम सबको बताना है इसमें से नंददास का कौन सा ग्रंथ है। रसमंजरी जो है नंददास का ग्रंथ है, रसमंजरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंददास जी जो हैं अष्टछाप के कवियों में से सबसे कनिष्ठ और अंतिम कवि कहे जाते हैं। इनकी अन्य रचना है मान मंजरी, सुदामा, चरित, भरमार, गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे हम सबको बताना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 मार्च 1960 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 मार्च 1960 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? यहाँ पे हम सबको नरोत्तम दास की रचना बताना है। नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित है। कौन सी है? सुदामा चरित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदामा चरित। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने ब्रज भाषा में की थी। इस कविता में कवि नरोत्तम दास जी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिबिया, ऑप्शन बी में दिया गया है हीरा, ऑप्शन सी में दिया गया है प्याला, ऑप्शन डी में दिया गया है समाचार। समाचार जो है बहुवचन है। समाचार को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य शब्द को डिबिया, प्याला, हीरा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके बहुवचन क्रमशः हो जाएगा डिबिया, यहाँ पे हो जाएगा डिबिया, इस प्रकार से डिबिया। और हीरा का हो जाएगा हीरे, हीरे। और यहाँ पे प्याला का हो जाएगा प्याले। देखिए यहाँ पे डिबिया का बहुवचन हो गया डिबिया, हीरा का बहुवचन हो गया हीरे और प्याला का बहुवचन हो गया प्याले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? यहाँ पे हम सबको बताना है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। कुंवर सिंह नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2005। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं
चक्रव्यूह प्रवेश, हम तुम हंसिए के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है, उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथ धरे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।